ये खबर आप देखें, हम 11 अरब के जहाज को रो रहे थे कि जनाब 11 अरब रुपए का जहाज ले लिया पंजाब ने। ये पंजाब से गंदुम जो गायब हो गई है ना, उसकी कीमत लगभग 400 अरब रुपए है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पंजाब में और बल्कि पाकिस्तान में ना दें, गंदम का एक बहरान है जो कि स्लोली स्लोली सर उठाना शुरू हो गया है कि रावलपिंडी में आटा 10 किलो मजीद महंगा हो गया है और अब 1 किलो आटा 180 रुपए का है। अब वो समझ नहीं आ रही कि वो चोरी का मामला है या मिस प्रोक्योरमेंट का इशू है। बहरहाल वो गंदम वहाँ पे उतनी कमी है। और ऐसा ही एक स्कैंडल जो है वो सिंध में देखने में मिला है कि जहाँ पे 2.5-3 अरब रुपए मालियत की गंदम जो है वो सरकारी गोदामों से चोरी हो गई है। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मुनीर की प्रेमिका को आपको पता है कि मुनीर वैलेंटाइन डे पे एक गिफ्ट दिया था, 10-12 मिलियन बिलियन जो भी था रुपीज़ का एक एरोप्लेन। उसके बाद से बहुत ही बवाल मचा था। इसके बाद फिर ये एक पाकिस्तान की तरक्की में मरीम नवाज़ ने बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। अब इसको लेकर के पाकिस्तानी रो रहे हैं कि देखे जी आटा 180 रुपये किलो हो गया। भाई क्या दिक्कत है, इतने पैसे है, इतना अमीर मुल्क है पाकिस्तान, हर जगह से पैसे की लाइन लगा हुआ है। मतलब पाकिस्तानी फ़ौज तो पूरी दुनिया में भी डिफेंस पैक्ट कर रही है और वहाँ से हर जगह से पैसे आ रहे हैं। तो भाई दिक्कत क्या है, 180 रुपये ही तो हुआ है, 280 भी हो जाएगा तो पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से सब मैनेज कर लेंगे। तो चलिए दे रहे हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। 400 अरब रुपए की गंदुम पंजाब से गायब हो गई। हम रो रहे थे किसको? 11 अरब के जहाज को। आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। ये गंदुम कैसे मैनेज हुई, कहाँ गई, किधर गायब हो गई, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये लगभग 45 लाख टन गंदुम थी, कहाँ गई? कोई जवाब नहीं मिल रहा। रिपोर्टें छप रही है, जवाब नहीं मिल रहा। सरकारी मुलाकातों के अंदर इन चीज़ों का इंकशाफ हो रहा है लेकिन जवाब नहीं मिल रहा और गंदुम के बहरान के अंदर शिद्दत आती चली जा रही है। ये जो इंकशाफात हुए हैं कि जनाब ये गंदुम गायब हो गई, ये गंदुम गायब कैसे हुई, किसने गायब की, कुछ पता नहीं चल रहा। बल्कि वफाकी हुकूमत और सूबों को रवां साल गंदुम की खरीदारी पॉलिसी पर मुअस्सर अमल दरामद में मुश्किलात का सामना है और यह इंकशाफ हो गया कि पंजाब में गंदुम की एक बड़ी मिकदार का रिकॉर्ड दस्तयाब ही नहीं है। 45 लाख टन गंदुम गायब। इसको मनों में कन्वर्ट करें ना और फिर इसको 3500 से ज़रब दें जो सरकारी कीमत है गंदुम की, ये 400 अरब रुपए की गंदुम बनती है। और अभी जो गंदुम हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, लगभग कोई 100 अरब की गंदुम हम इंपोर्ट करेंगे अभी फिलहाल फौरी तौर पे। 10 लाख टन गंदुम, 10 लाख टन 25 से मल्टीप्लाई करें तो मन बन जाते हैं। और फिर आप आलमी मंडी में कीमत देख लें, लगभग आपको 100 अरब रुपए की गंदुम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। महंगी गंदुम आपको लानी पड़ेगी पाकिस्तान में। पाकिस्तानी किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है, तबाह हो रहे हैं और हम दुनिया भर के किसानों को खुशहाल करना चाहते हैं उनकी गंदुम खरीद के। हमारी गंदुम कहाँ गई, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जखीरा अंदोज ले गए, बस इतना कह देते हैं और जान छूट जाती है, उसके अलावा कोई इनके पास जवाब नहीं होता। सिंध में सरकारी गोदामों से गंदम चोरी होने का किस्सा बहुत पुराना है। हमारे दौर में भी एक आया था, जब तफ्तीश की तो पता चला कि बोरियां तो मौजूद हैं लेकिन उसमें मिट्टी भरी पड़ी है, गंदम बाज़ार में बेची जा चुकी थी। ऐसा ही कुछ किस्सा है पंजाब की गंदम का। क्योंकि देखिए, ये जो गंदम हुकूमत पकड़ती है, स्टॉक करती है, वो एक्चुअली मार्केट मैनिपुलेशन को रोकने के लिए होता है। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा स्टॉक जो है वो सरकार के पास होता है, इसलिए वो उसकी बड़ी टेक्टिकल कहना चाहिए कि उसकी रिलीज़ करती है, जिससे मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो मेंटेन रहती हैं। लेकिन अगर यही वाली गंदम प्राइवेट पार्टीज़ के हाथ में चली जाए तो वो होर्डिंग करते हैं, और होर्डिंग करके फिर जब एक मसनूई किल्लत पैदा होती है तो फिर ज़ाहिर बात है डिमांड एंड सप्लाई के रूल के तहत उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है, जिसका वो बेनिफिट उठाते हैं। हुकूमत के चूँकि चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं वो कमज़ोर हैं, तो इसलिए जो मार्केट है, जो प्रॉफिटियर्स हैं, वो इसका मुनाफा उठाते हैं और नुकसान आवाम को होता है। इस दफ़ा भी बिल्कुल वैसे हुआ है। ये एक हुकूमत की नालायकी का और इवन निज़ामुद्दीन की नालायकी का भी मुंह बोलता सबूत है। क्योंकि सारी तवज्जो ज़ाहिरी बात है आवाम को कुट चाड़ने में लगी हुई है, बाकी मोहल्ले में सुलह करवाते फिरते हैं, लेकिन जो बुनियादी काम है वो इस वक्त कोई नहीं कर रहा और उसमें सीरियस जो हैं दरारें पड़ चुकी हैं। अब इसका नतीजा क्या होना है कि अभी जब आपकी किल्लत पैदा हो चुकी है तो पाकिस्तान को अगर हुकूमत ने
अगर ये नहीं करेंगे तो मार्केट में जो गंदम की किल्लत है उसकी वजह से कीमतें बहुत ऊपर चली जाएंगी, और अगर उसको रोकना चाहेंगे तो फिर गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी। और गंदम बहरान नाज़रीन पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन यहां पर सिस्टमैटिकली किसानों को बिल्कुल वल्नरेबल कर दिया गया, किसानों को नाज़रीन फारिग कर दिया गया है और किसान चीखते रहे, चिल्लाते रहे। पहले तो नाज़रीन पिंडी से खबर आ रही है कि रावलपिंडी में आटा 10 किलो मजीद महंगा हो गया है और अब 1 किलो आटा 180 रुपए का है। किसान से 3500 रुपए मन ली, 3500 रुपए एक मन गंदम का आटा 7200 रुपए मन बिक रहा है। जिन ब्यूरोक्रेट्स को मरियम ने गंदम का इंतजाम दिया था उनको अब जनाब तमगे दे दें, या फिर ये बाकायदा सोशल मीडिया पर रिपोर्ट है चूंकि आटे की कीमतों में नाज़रीन बेशबहा इजाफा हो रहा है। इससे पहले यह कहा गया कि पाकिस्तान में नाज़रीन चूहे गंदम खा गए। ये माहिर मौशियत है नाज़रीन फर्रुख सलीम साहब, ये कहते हैं कि सिंध में एक मरतबा 2.5 लाख टन गंदम सिर्फ चूहे खा गए थे। पाकिस्तान में जो चूहे का साइज है वो रोजाना 2 से 3 ग्राम ही गंदम खा सकता है। तो मैंने पूछा कि इतने गंदम खाने के लिए आपको 2 से 3 करोड़ चूहे चाहिए जो रोजाना सुबह शाम गंदम खाएं और फिर 5 सालों तक लगातार खाते रहें, तब जाकर नाज़रीन ये गंदम खत्म हो सकती है। तो गंदम का बहरान नाज़रीन सर उठा रहा है। यहां पर नाज़रीन आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस कुछ नीचे आई हैं, मेरे ख्याल में 5% नीचे आई हैं। बहरहाल आलमी मार्केट में नाज़रीन पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आई है। पाकिस्तान में अभी तक प्राइस नीचे नहीं आई, ऊपर तो जा रही है प्राइस, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान में प्राइस नीचे नहीं आती। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन मुख्तलिफ हम बहरान, पॉलिटिकल बहरान हम देख रहे हैं, फूड शॉर्टेज हम देख रहे हैं, गंदम का बहरान हम देख रहे हैं। वी आर हेडिंग नाज़रीन, ये समझ से बाहर है। ये सारी चीजें नाज़रीन यकीन माने समझ से बाहर है, ये परेशान कर देने वाली हैं। लेकिन गवर्नमेंट को यह महसूस होता है कि शायद साथियों को रिपोर्ट करने से रोकने से, आवाजें बंद करने से, जुबान बंद करने से मसला हल हो जाएगा। मसला इस तरह हल नहीं होता। आपको एक रिकॉन्सिलिएशन चाहिए और पूरे मुल्क में चाहिए। तो ये एक ऐसा विशियस साइकिल है जो चला जा रहा है, लेकिन अब इसके ऊपर सवाल करने वाला कोई नहीं है। बंदा पूछे कि जी आपसे को 2-4 तमगे ही वापस ले लें, और तो हमें कुछ समझ नहीं आता है। दोस्तों ये मुनीर की प्रेमिका थी, इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस खबर का जिक्र तक नहीं है। जो है सोशल मीडिया पे या जो बाहर बैठे हुए पत्रकार हैं वो लोग इस पे बात किए हैं, वो भी 1-1, 2-2 मिनट, क्योंकि इसको कोई खबर है ही नहीं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बैठ कर के इस पर तो बात कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई मुनीर के अगेंस्ट में जाएगा कौन। अब बताइए, मुनीर और मरियम नवाज़ के बारे में पूरे पाकिस्तान को पता है, लेकिन कोई खुल करके डिस्कस कर नहीं सकता है। जब एरोप्लेन वैलेंटाइन डे के डे पे गिफ्ट मिला था, उसके बाद से जो बवाल मचा था, उस पर भी सारा मामला धीरे धीरे सेटल कर दिया गया कि नहीं जी अब इससे ज़्यादा बात नहीं करना है, हो गया बहुत हुआ। तो पाकिस्तान इतना अमीर है फिर भी ये लोग रोते रहते हैं, चिंदी चोरी जैसा हरकत करते हैं। यार इतने पैसे के लिए कौन रोता है? ये तो ऐसा जेब से झाड़े पाके कोई भी पाकिस्तानी तो निकल जाएगा इतने पैसे। आप ये देखा इस वीडियो पर अपने राय कमेंट्स में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट में टॉपिक पे, तब तक के लिए जय भारत।